हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सो ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानेंगे। आपकी चाहे जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके कनेक्शन की। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास है सेक्रीफाइस, फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक, नेक्स्ट इज़ माइंड बॉडी सोल, स्टार्ट ओवर, ओपन एंड टावर मोमेंट। सो यस, आप लोगों के दरमियान में भी रिसेंटली कोई टावर मोमेंट आया है। मे बी आपके पर्सन ने पैसे की वजह से आपको छोड़ दिया, पैसे के लिए आपको छोड़ दिया। मे बी उनकी नज़र में फाइनेंसेस, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्यार से और उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। बट आपने उनके साथ एक बड़ा ही डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड शेयर किया था। आप उनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, शायद वो भी चाहते हों। अभी हम आगे देखेंगे रीडिंग में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो आप अभी भी इस कनेक्शन के लिए ओपन हैं, बट देखना यह है कि वो ओपन हैं या नहीं इस कनेक्शन के लिए। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। मे बी आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, मे बी कम्युनिकेशन इस वक्त आप लोगों की चल रही है, बट रिश्ता उतना अच्छा उस तरह से नहीं चल रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब चीज़ें बदल गई हैं। सो कुछ ना कुछ बदल गया है आप लोगों के कनेक्शन में, पहले जैसा नहीं रहा है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल, क्या है उनकी एनर्जी, क्या है उनका फोकस। लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मे बी दे आर नॉट लुकिंग फॉर लव, या लव के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए लोगों की। वही बात आ गई क्लियरली, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस कि आपके पर्सन को शायद पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कामयाबी, सक्सेस, उनके गोल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ऑल अबाउट मनी, फाइनेंसेस। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स। सो इसका मतलब ये है कि प्यार भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट राइट नाउ उनकी प्रायोरिटी उनका काम है। बहुत क्लियर हो गए मैसेजेस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। अभी रीडिंग के आगे और भी स्टार साइंस आ जाएंगे। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। सो राइट ऑफ द बैट मुझे महसूस हो रहा है कि ये इंसान अभी इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में। दे नीड लव, उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, प्यार की एक नई शुरुआत चाहिए। इमोशनली वो ओपन भी हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में उनकी सक्सेस, उनके गोल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मे बी आपके पर्सन ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, मे बी उनके जहन में कोई कोई गोल है जो वो अचीव करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा है, कोई ना कोई उनकी प्लानिंग है अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, जिसमें वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उनकी प्रायोरिटी इस वक्त वही है। सो ये इंसान, उनके बैक ऑफ माइंड में लव भी है, इमोशंस भी हैं, इमोशनली वो कनेक्ट भी करना चाहते हैं, प्यार उनकी ज़रूरत भी है। ज़ाहिर है कि हर इंसान की ज़रूरत होती है, आखिर सभी इंसान हैं, राइट। और हर इंसान को मोहब्बत भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए होती है, राइट। सो आपके पर्सन को भी ये सब कुछ चाहिए, बट जैसा मैंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम है, उनके गोल्स हैं और सक्सेस चाहते हैं। दे रियली वांट सक्सेस। और किसी हद तक शायद उन्हें ऑब्सेशन भी है
कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं या सक्सेसफुल हों, लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें एडमायर करें, उनकी तारीफ़ें करें, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑब्सेशन की हद तक ये चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, और इसके रीज़न हो सकता है, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि मे बी उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही गरीब घर में हुई, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, मे बी उन्होंने ज़िंदगी से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ये सीखा कि पैसा इज़ एवरीथिंग, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पैसे से हर आसाइश, हर खुशी ख़रीदी जा सकती है। बहुत सी फैक्टर्स, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्सेशन की हद तक उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कामयाब होना और पैसा कमाना। बट सबके लिए ये केस नहीं है, राइट? आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए और कौन सा नहीं है। मेनली जो एक कलेक्टिव के लिए एनर्जी है वो ये है कि ये इंसान, इनकी प्रायोरिटी इस वक्त इनका काम है, इनके गोल्स हैं, इनको बहुत लगाव भी है अपने काम से। ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे ऑरिकल्स से। पहले हम अच्छे से इन कार्ड्स को फिर से शफल कर लेंगे। मे बी उन्होंने ये बात आपसे कही और बहुत रूड अंदाज में कही, जो कि बहुत हर्टिंग अंदाज था। देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए स्पेसिफिकली कैसा फील करते हैं। हाउ डू दे फील अबाउट यू? क्या उनके गोल्स, उनकी प्लानिंग्स में कहीं आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? आपकी क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, क्या जगह है? लेट्स सी। सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इमेज 3 ऑफ कप्स का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रेडिशनल टैरो में ज़रा डिफरेंट होता है, बट ये इमेज ज़रा डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत सी दोस्तियाँ रखते हैं, मे बी आपको उनकी आदत पसंद ना हो और लोगों से दोस्तियाँ रखना। वी हैव जस्टिस। मे बी ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं इस प्रेजेंट टाइम में। द चैरियट, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ आप कह लें कि कनेक्शन, जैसे टावर मोमेंट भी आया, 9 ऑफ वॉन्ड, बड़ी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। ये कनेक्शन एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। आई फील बहुत एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, बट नो मैटर व्हाट, आई फील कि आप लोगों के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो आपके पर्सन फील करते हैं। आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, इस कार्ड को देखकर मुझे फील हुआ। बट एनीवे, ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं। आपसे प्यार भी है इन्हें, आई मस्ट से। आपके साथ एक सिग्निफिकेंट फीलिंग है अटैच्ड। बट वही बात आ गई कि ये इंसान प्रायोरिटी आप नहीं हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। आप प्रायोरिटी इसलिए भी इस वक्त नहीं है बिकॉज़ उन्हें आपके ऊपर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी है। दे फील कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे उनकी स्ट्रगल में, आप उनका साथ देंगे, आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका काम उनके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी भी है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, यू आर वन। आप उनकी स्ट्रगल को समझेंगे, उन्हें आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस है, इसलिए समटाइम्स वो आपको निगलेक्ट भी कर देते हैं, बट जान के नहीं करते हैं, कर देते हैं बिकॉज दे नो कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, आप उनके अपने हैं और आप समझ जाएंगे कि वो बिज़ी होंगे, उनकी ज़िंदगी के गोल्स इम्पॉर्टेंट हैं, हम दोनों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप अंडरस्टैंड करेंगे। बट उसके साथ साथ अगर उनमें ये आदत है कि उन्होंने और दोस्तियाँ भी रखी हुई हैं, गैदरिंग उनकी अगर अच्छी नहीं है, शायद ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए कि ये नहीं चलेगा, अगर आपके पर्सन इधर उधर कहीं फ्लर्ट करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान प्यार आप ही से करते हैं, बट इधर उधर फ्लर्ट अगर करते हैं ये आपके लिए शायद इट्स नॉट फेयर ऑब्वियसली। ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई इंटेंशन फ्लर्ट की नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ वर्क उन्हें कुछ दोस्तियाँ रखनी पड़ रही हैं, काम की वजह से उन्हें कुछ लोगों के साथ जुड़े रहना पड़ता है, और इस बात को वो चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि काम की वजह से कुछ लोगों से उन्हें मिलना भी पड़ता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप में मे बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो वैसे जो एक मेन मैसेज आपके लिए आ रहा है उनकी फीलिंग्स का, जहाँ तक सवाल है, ये इंसान जानते भी हैं समटाइम्स कि वो अनफेयर हो जाते हैं आपके साथ, बट उनके दिल में वही बात आ गई कि एक कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनकी स्ट्रगल को समझेंगे, आपने उनका साथ हमेशा दिया है, आप आगे भी देंगे। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए कैसा फील करें इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास है इंस्टिंक्ट। सो ये इंसान आई फील के साइकिक कनेक्शन है आपका उनके साथ, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आपसे। देन वी हैव अबंडेंस। दे ऑल्सो फील के आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस लेकर आए हैं। पहले हमने 6 ऑफ वॉन्ड्स देखा था रीडिंग के शुरू में। सो इसका मतलब ये है कि मे बी जब से आप उनकी ज़िंदगी में आप बड़े लकी साबित हुए हैं, बड़ा कुछ उन्होंने अचीव ऑलरेडी किया है अपनी ज़िंदगी में। सो दे रियली फील कि आप गुड लक लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में। इम्पेशेंस। सो मे बी ये इंसान आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं। दे नो कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है विद द डिस्पोंडेंस। मे बी आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो जानते हैं, और ये इंसान फेयर होना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में। सो आपके पर्सन को बिल्कुल अंदाज़ा है कि वो आपके साथ काफ़ी अनफेयर हो रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने बड़ा गलत किया है और वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। दे नो कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, एग्जैक्टली वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। सो जो भी उन्होंने किया है, दे नो एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या किया है। सो ये इंसान ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, आप इम्पेशेंट ना हों, जल्दबाजी ना करें। आप समटाइम्स जल्दबाज हो जाते हैं। वी हैव 5th चाक्रा नंबर 39, और ये थ्रोट चाक्रा है और ये कम्युनिकेशन है। ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। मे बी ब्लॉक है कम्युनिकेशन इस वक्त आप दोनों के दरमियान। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5। सो कोई नेगेटिव अटैचमेंट हो सकती है, कोई नेगेटिव आदत हो सकती है आपके पर्सन की जो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि उसे ख़त्म करें। इस वजह से आप डिसअपॉइंट हुए हैं और ये इंसान जानते हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी इशू के बारे में। एनवी नंबर 20। ये भी हो सकता है कि कोई लिटरली आप लोगों से जेलस है आपके कनेक्शन से। और द थिंकिंग वुमन नंबर 47। और आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग कोई पैदा करवा रहा है। इस कार्ड को देखकर मैं इसे हमेशा इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। हो सकता है कि आपको किसी ने बोला हो कि आपके पर्सन और लोगों में इंटरेस्टेड हैं, या किसी और के साथ आपके पर्सन को किसी ने देखा है और वो उनके अंदर कोई नेगेटिव आदत है। किसी ने आपको आपके पास बुराई की है, आपने मे बी यकीन कर लिया। सो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करना चाहते हैं ये इंसान। लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। टाइम टू गो नंबर 45। एंड देन नॉट फॉर यू नंबर 6। सो अगर तो आपने बिलीव कर लिया है, किसी ने भी अगर आपको भड़काया है या गलत बोला है, और अगर आपने यकीन कर लिया है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने अब बात नहीं करनी बिकॉज़ मेरे पर्सन ने मेरा यकीन नहीं किया। इट्स टाइम टू गो एंड दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज़ इस इंसान को मेरे ऊपर एतबार ही नहीं है। सो आई वोंट टॉक। सो मुझे बात नहीं करनी है। आपके पर्सन में भी इस एनर्जी में है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपने बिलीव कर लिया है किसी और का, किसी थर्ड पर्सन का, और उनकी बात नहीं सुनी है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि आपने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। एंड दे आर लीविंग, और वो आपके उनसे बात करने का वेट करेंगे, वो खुद इनिशिएट नहीं करेंगे अगर ये सिनेरियो है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट वाइस वर्सा हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए नहीं है बिकॉज़ इस इंसान ने आपको आपसे सच नहीं बोला, या कुछ ना कुछ ऐसा है, और आप जाने की कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, और आप सोच रहे हैं कि वो खुद आपसे बात करेंगे तो आप उनसे बात करेंगे। सो ये वाइस वर्सा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी आपको, आई होप। सो
लेट्स सी कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। अगर तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सो इनका नेक्स्ट एक्शन बेसिकली क्या होगा। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, बट यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा, और किसी ने आप लोगों के इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, या आप दोनों के दरमियान वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई फॉर वट एवर रीज़न। आपने उन्हें उनकी बात को गलत समझा, उन्होंने आपकी बात को गलत समझा, और अब आप दोनों के दरमियान में एक ब्लॉक आ गया है, एक डेड लॉक आ गया है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट। ओके, वी हैव पैशन इग्नाइटेड नंबर 1। आई थिंक ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो इनके दिल में आपके लिए पैशन, यू नो, इट्स बर्निंग, इट्स देयर, ख़त्म नहीं हुआ। पैशन है, डिज़ायर है बहुत ज़्यादा, अवेयरनेस, ये कनेक्शन साइकिक है, अवेयरनेस, इंस्टिंक्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि यहाँ पे माइंड बॉडी सोल का कार्ड आया था, सो मैं उसी से कनेक्ट करूँगी। अवेयरनेस, पैशन, इंस्टिंक्ट, आप लोग हर लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, और इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन एंड साइकिक। सो ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, यानी उप्स, कार्ड एक नीचे गिर गया, बल्कि 2 कार्ड्स। ओके, सो हमारे पास है विक्ट्री एंड सक्सेस। सो ये इंसान सक्सेस तो चाहते ही हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमने शुरू में ही देखा था इस रीडिंग के। एंड देन वी हैव सफरिंग इन साइलेंस। सो ये इंसान आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपकी कमी को फील कर रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान है कि जो अपनी सफरिंग का बताएंगे कभी भी नहीं, यानी कभी शो नहीं करेंगे कि कितना आपके बिना हर्ट हैं या कितने सैड हैं। अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहेंगे कभी भी आपको। सो आई फील कि कुछ टाइम ये इंसान अभी अपने गोल्स पर ही काम कर रहे हैं, उन्हीं पर फोकस्ड हैं, और आपके बिना सफ़र कर रहे हैं। सो लेट्स सी एक्शन लेंगे या नहीं आपके लिए कोई। सो इस कनेक्शन के बारे में अवेयर हैं, आपके लिए पैशन है, डिज़ायर है, अवेयरनेस है, सफ़र भी कर रहे हैं आपके बिना, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं फ़िलहाल, इसी फीलिंग में हैं। बट लेट्स सी कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर। सो हमारे पास है सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं। एंड देन गेटिंग टू नो ईच अदर। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहा है कि yes, आप दोनों को फिर से चांस मिलेगा एक दूसरे के साथ नई शुरुआत का, बट मे बी इट विल टेक सम टाइम। लेट्स सी ये इंसान क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। हो सकता है आप लोगों की सुलह हो, बड़ा अजनबी सा फील हो, आप दोनों को ऐसा लगे कि पहली दफ़ा बात हो रही है, पहली दफ़ा एक दूसरे को जान रहे हैं, बड़ी अजनबी सी फीलिंग लगेगी आपको। नई शुरुआत की चांसेस हैं, बट इट विल टेक सम टाइम मे बी। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन। सो इस पर लिखा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फ़िलहाल आई थिंक कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड देन वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो आई फील कि या तो आप उन्हें टेस्ट करें या वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, या आप दोनों का टेस्ट है इस सिचुएशन में। सो फ़िलहाल ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। ये इंसान पूरी हद तक कोशिश ये करेंगे कि देखें कि आपकी लिमिट क्या है, आप कब तक उनके बिना रह सकते हैं, या ये आप भी कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि वो कब तक आपके बिना रह सकते हैं। सो मे बी आप दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और थोड़ा टाइम के बाद आई फील कि आप दोनों ओपन अप होंगे एक दूसरे के साथ। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ओपन होंगे, आप दोनों का आमना सामना फिर से होगा, कम्युनिकेशन भी होगी, बट राइट नाउ अभी कुछ टाइम आई फील कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट सफरिंग, फोकसिंग ऑन द गोल्स। कनेक्टेड हैं साइकिक वे में आपके साथ, बट कोई एक्शन, कोई मूवमेंट 3D में नहीं हो रही है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो इसके ऊपर लिखा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल।
सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके इनर पीस के लिए एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लें एज इट इज़। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उनको कंट्रोल जितना करने की कोशिश करेंगे उतनी तकलीफ़ होगी आपको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Self love बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। टेक अ स्टेप बैक, जैसे लिटरली इन दोनों कार्ड्स में यही आपसे कहा जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, उनको छोड़ दें उनके हाल पर। इन अदर वर्ड्स, लेट देम बी, उन्हें देखने दें, उन्हें ज़िंदगी आपके बिना एक्सपीरियंस करने दें, और अगर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। सो गिव देम टाइम एंड स्पेस, और अपने आप को टाइम दें। और सेल्फ लव, सेल्फ लव में आपकी अच्छी डाइट, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन केयर, हर चीज़ ये सेल्फ लव में ही आती हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपने गोल्स पर फोकस करें। 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे और फिर आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे हम। सो इस पर लिखा है यू आर रेडी एंड देन अनलाइकली। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, सिचुएशन अनफोल्ड होगी, मगर उस तरह से कि जो आप सोच रहे हैं वैसे मैनिफेस्ट नहीं होंगी चीज़ें, थोड़े डिफरेंट अंदाज में होगा वही आउटकम। पॉसिबिलिटी है कि होगा वही जो आप चाह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट अंदाज में। सो सिचुएशन डिफरेंट अंदाज में अनफोल्ड होगी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। सो आई फील कि ये जो कार्ड है यू आर रेडी, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा, आपकी फ्री विल है। कभी अपने आप को बाउंड ना समझें। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसके पीछे जाएं। यू आर रेडी फॉर दैट। ये मत सोचें कि वो होगा तो फिर ये होगा, वो आएगा तो फिर खुशी होगी, वो आएगी तो फिर मैंने हंसना है। यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग ऑलरेडी। सो इस कार्ड को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूँगी आज। बाकी जो भी आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो वो होगा, बट डिफरेंट अंदाज में। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने जहन में अपना क्वेश्चन रखिए, हम देखेंगे आपका आंसर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। So let's start. तो हमारे पास है EAX 444 SGDE C1111 UGF। सो इट्स अ मे बी। आज मे बी ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इट्स अ मे बी 50-50 सिचुएशन। येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। नंबर 9 333 ZGVFIG। नंबर 5 IRXM555 T555 WNAU222 H ZKBM SYE FXJK XNNW। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं।
देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।